अगर कोई आपको कहे कि आपने जो ये महंगी वाली जीन्स पहन रखी है, शुरुआत में ये कोई स्टेटस सिंबल नहीं थी, बल्कि माइंस में काम करने वाले गरीब मजदूरों के पहनने के लिए बनाई गई थी, तो वो कहा जाता है ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। बस जीन्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अमेरिका में एक आविष्कार हुआ जिसने एक कंपनी को दुनिया भर में फेमस कर दिया। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे लिवाइस जीन्स की शुरुआत हुई थी। जीन्स की खोज का क्रेडिट एक जूइश बिजनेसमैन लिवाई स्ट्रॉस को जाता है। उनकी कंपनी का नाम लेवी स्ट्रॉस एंड कंपनी है, जिसकी जीन्स बहुत मशहूर है। लिवाई स्ट्रॉस का जन्म 26 फरवरी 1829 को जर्मनी में हुआ था। 1847 का साल था। जर्मनी के रहने वाले यहूदी लेवी स्ट्रॉस अपनी मां के साथ माइग्रेट होकर अमेरिका पहुंचे। यहाँ न्यूयॉर्क सिटी में लेवी के सगे भाई डेविस के ड्राई गुड्स के बिजनेस में हाथ बटाने लगे, लेकिन स्ट्रॉस के मन में कुछ और चल रहा था। उन्होंने कुछ टाइम के बाद खुद का बिजनेस करने की सोची। कुछ ही दिनों में स्ट्रॉस ने कपड़ों के होलसेल बिजनेस की शुरुआत की। कुल मिलाकर दोनों भाइयों का काम अमेरिका में ठीक ठाक चल रहा था। वो 1843 में 23 साल की उम्र में न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को आ गए और लगभग 20 सालों तक सैन फ्रांसिस्को में बिजनेस करते रहे। उन्होंने एक बिजनेसमैन के साथ ही साथ सोशल वर्कर के रूप में भी अच्छा खासा नाम कमा लिया था, लेकिन अभी तो इनकी शुरुआत होना बाकी था। जहां लिवाइस रहते थे, वहां सैन फ्रांसिस्को में चांदी की खानें थीं। कई मजदूर चांदी निकालने का काम करते थे। वे मजदूर अपने पैंट की जेबों के फटने से परेशान थे, कारण जेबों में चांदी के बड़े बड़े टुकड़े रखने से वो जल्दी फट जाती थी। इसीलिए वो ऐसी पैंट चाहते थे जो मजबूत तो हो, साथ में कंफर्टेबल भी हो। क्योंकि मजदूर गरीब थे, इसीलिए वो ऐसी पैंट चाहते थे जो सस्ती हो और ज्यादा चले। एक दिन अल्कली आइक नाम का माइंस का मजदूर उस मार्केट में एक टेलर जेकब डेविस के पास आया। ये टेलर माइंस में काम करने वाले लोगों के ही कपड़े सिलता था। अल्कली आइक नाम के इस मजदूर ने अपनी प्रॉब्लम टेलर को बताई। अपने स्वभाव से खोजी इस टेलर जेकब डेविस ने उस मजदूर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिन रात एक कर दिए। उस टेलर ने देखा कि अगर वो पैंट को मजबूती देने के लिए पॉकेट्स पर तांबे के रिवेट लगा दे, जहां जेब पर अधिक जोर पड़ता था, तो पैंट आसानी से नहीं फटेगी। इस छोटे से एक्सपेरिमेंट में उसकी जेब और कपड़े फटने बंद हो गए और उसकी पैंट ज्यादा दिनों तक चलती और ज्यादा मजबूत भी हो गई। यहाँ आपको बता दें कि जीन एक तरह का कपड़ा होता है जो कॉटन, लिनन और वूल से बना होता है। यहाँ वो टेलर जेकब डेविस समझ गए थे कि उनका ये आइडिया उनके लिए $1 मिलियन आइडिया बन जाएगा। इस आइडिया से मजदूरों को मजबूत और टिकाऊ पैंट मिलेगी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि इस आइडिया को जल्द से जल्द पेटेंट कराना चाहिए, लेकिन पेटेंट करवाने के लिए उनके पास $68 नहीं थे। अब जेकब को कोई ऐसा आदमी चाहिए था जो उन्हें पेटेंट करवाने के लिए पैसा दे सके। जेकब सीधे जाके मिले लिवाइस से और उन्हें बिजनेस का आइडिया उन्होंने दिया और 50% पार्टनरशिप में काम करने का ऑफर भी दिया। यहाँ लिवाइस स्ट्रॉस की दूरदर्शिता काम आई। उनको इस आइडिया में करोड़ों डॉलर का मुनाफा दिखाई दिया और उन्होंने जेकब का ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। बस सब्र ना होने के कारण यहाँ पे टेलर जेकब डेविस अरबपति बनने से चूक गए, वो भी अपनी ही गलती से। कैसे, बताते हैं। दोनों ने मिलकर जीन्स के पेटेंट के लिए अप्लाई तो किया, लेकिन उन दिनों पेटेंट मिलने में बहुत दिन लगते थे। इधर टेलर जेकब डेविस से सब्र नहीं हुआ और उन्होंने परेशान होकर अपनी 50% पार्टनरशिप लेवी स्ट्रॉस को बेच दी। तो नियम के हिसाब से अब लेवी स्ट्रॉस को इस पेटेंट पर पूरा अधिकार मिलने वाला था। कुछ दिनों बाद 20 मई 1873 को आधुनिक जीन्स का पेटेंट लेवी स्ट्रॉस को मिल गया। पेटेंट नंबर था यूएस पेटेंट 139121। इसके बाद लिवाइस स्ट्रॉस ने जीन्स का बड़े लेवल पर उत्पादन शुरू कर दिया। लिवाइस कंपनी ने 1890 में अपनी जीन्स लिवाइस 501 मार्केट में लॉन्च की। फेमस हॉलीवुड एक्टर्स के साथ एडवर्टाइजमेंट्स भी किए। जीन्स की खासियत थी कि वो मोटी और मजबूत थी, इसीलिए वो मजदूरों को बहुत पसंद आने लगी। अब जीन्स काम में गंदी तो होती थी, लेकिन गंदी दिखती नहीं थी, बल्कि और अच्छी दिखती थी। कपड़े की क्वालिटी बहुत बढ़िया थी, रफ और टफ। इसीलिए सभी लेवल के मजदूरों ने जीन्स की मांग शुरू कर दी। शुरुआत में दूसरे बिजनेस ओनर्स की तरह लिवाइस ने लालच नहीं दिखाते हुए जीन्स की एक जोड़ी की कीमत सिर्फ 22 सेंट ही रखी। उल्टा लिवाइस ने अपने कस्टमर्स को ये गारंटी भी दी कि ये जीन्स लंबी चलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये जीन्स फट गई तो वो उसे मुफ्त में दूसरी जीन्स देंगे। लिवाइस स्ट्रॉस ने एडवर्टाइजमेंट में उनकी जीन्स को किसानों, मैकेनिकों और माइंस के मजदूरों के लिए एकदम परफेक्ट बताया। लेकिन यहाँ से भी लिवाइस स्ट्रॉस अमीर नहीं बन गए। स्ट्रॉस कंपनी की जीन्स को पॉपुलर होने में 5 दशक का वक्त लगा, यानी 50 साल।
और यहाँ तो कई बिजनेसमैन 5 महीने में ही दुकान बंद कर देते हैं। कई बार बाहर से अच्छा दिखने वाला बिजनेस अंदर से बिजनेसमैन के लिए उतना प्रॉफिटेबल नहीं होता। पर अच्छी बात यह थी कि अमेरिका में इसकी मांग बढ़ गई, क्योंकि कई दिनों तक बिना धुले इसे पहना जा सकता था। पहले तो मजदूर और बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इस जीन्स का इस्तेमाल बहुत हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्लू जीन्स का क्रेज और बढ़ा। उस वक्त डिफेंस फील्ड के लोगों के लिए ब्लू जीन्स एक जरूरत बन गई थी। कारण था कि इसे पहनने के बाद दौड़ भाग करने में काफी आसानी होती थी। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जीन्स आम जनता में भी पॉपुलर होने लगी थी। अब इसके एडवर्टाइज करने का जिम्मा हॉलीवुड पर आ गया था। हॉलीवुड की काउबॉयज वाली फिल्मों ने जीन्स को और भी फेमस किया। 1953 में मार्लन ब्रांडो ने जीन्स पहन के इस जीन्स को काफी फेमस कर दिया था। उन्होंने अपनी फिल्म द वाइल्ड वन में पूरे समय इसे पहन कर रखा है। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने और 1950 का समय आते आते जीन्स लोगों के लग्जरी वेयर में शामिल हुई। उस समय के एक न्यूज़पेपर ने एक हेडलाइन में लिखा था कि 90% ऑफ अमेरिकन यूथ वेयर जीन्स एवरीवेयर एक्सेप्ट इन बेड और चर्च। अब जब भी जीन्स पहनते हैं तो हमारे दिमाग में ब्लू कलर की जीन्स ही क्यों आती है? कभी सोचा है? हम बताते हैं डेनिम का रंग नीला कैसे हुआ। तो इसका जवाब है ये। दरअसल कपास बुनाई के टेक्सटाइल में इस कपड़े को बनाने के लिए 2 या उससे ज्यादा धागों को ताने बाने से बुनना होता था। जहां एक धागे का एक ताना नीले रंग का होता था तो वहीं दूसरा ताना सफेद या किसी और रंग से रंगा जाता था। इस तरह से डेनिम की बुनाई होती और इसे नीला रंग मिला। इसीलिए आप देखेंगे कि पुराने जमाने में हर जीन्स डिफॉल्ट नीले कलर की ही होती थी। लेकिन यहाँ आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि शुरुआत में सिर्फ आदमियों के लिए ही जीन्स बनाई जाती थी। 1934 में कंपनी ने पहली बार महिलाओं के लिए ब्लू जीन्स लेडी लिवाइस बनाई थी। लेकिन उससे पहले महिलाएं अपने भाई और पति की पुरानी जीन्स घर पर पहना करती थीं। ये वो दौर था जब महिलाओं का पैंट पहनना अच्छा नहीं माना जाता था। वहाँ एक अजीब सा नियम ये भी था कि पब्लिक प्लेस पर फीमेल्स को पैंट पहनने की परमिशन नहीं थी। ब्लू डेनिम जीन्स को फीमेल्स में पॉपुलर होने में 2 डेकेड्स का टाइम लगा। धीरे धीरे मेल्स के साथ फीमेल्स ने भी इसे पहनना शुरू कर दिया। साल 1950 और 1980 के बीच ब्लू जीन्स यंगस्टर्स में पॉपुलर हो गई। 1980 तक लुइस कंपनी शानदार फॉर्म में थी, करोड़ों डॉलर्स कमाए। लेकिन उसके बाद शुरू हुए लिवाइस के बुरे दिन। धीरे धीरे मार्केट में दूसरी जीन्स के ब्रांड्स भी आ गए। 1905 में रैंगलर और 1911 में ली कंपनी ने अपनी जीन्स मार्केट में लॉन्च कर दी थी। कंपटीशन और इकोनॉमिकल डाउनफॉल की वजह से 60 कारखाने बंद हो गए थे। ये लिवाइस कंपनी के लिए एक बड़ा सेटबैक था। इधर 2007 में लिवाइस ने अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी और मार्केटिंग टेक्निक बदल दी और उससे कंपनी फिर से फॉर्म में आई और इस बदले हुए रंग ढंग से कंपनी को फिर से मुनाफा हुआ। कंपनी ने वॉलमार्ट के साथ मिलकर सिग्नेचर ब्रांड बाय लेवी स्ट्रॉस एंड कंपनी जीन्स बनाई। आज की तारीख में 110 देशों में लिवाइस ब्रांड की जीन्स बिकती है। तो ये थी लिवाइस के साथ जीन्स की कहानी। ऐसी ही और बिजनेस सक्सेस स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को जरूर सुनिए।